एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 5 एंजाइम्स का टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन। A chemical that interferes and blocks an enzyme's activity is called enzyme inhibitor। मतलब एक ऐसी चीज जो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दी या उसमें दखल अंदाजी करे उसे हम इनहिबिटर कहते हैं। इनहिबिटर्स अटैच विद एंजाइम्स बट आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट्स एंड थस ब्लॉक एक्टिव साइट टेम्पोरली और परमानेंटली। वो कहता है कि इनहिबिटर्स जो होते हैं वो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट के अंदर तब्दील नहीं होते। वो उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं टेम्पोरली भी और परमानेंटली भी। दिस फेनोमेना इज नोन एज एंजाइम इनहिबिशन। इस सारे प्रोसेस को हम इनहिबिशन कहते हैं। The final products of complex enzymatic reactions also acts as the inhibitors of the enzyme of the first step। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स एंजाइमेटिक रिएक्शन का हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अगले के लिए फर्स्ट स्टेप बन सकता है। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स की हमारे पास जनरल दो क्लासेस होती हैं, एक कॉम्पिटेटिव और एक नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। यहाँ पे भी ये लिखा है टू जनरल क्लासेस ऑफ इनहिबिटर्स आर रिकॉग्नाइज्ड, कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। तो सब में पहले हम पढ़ेंगे कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। वो कहता है कि a competitive inhibitor resembles the enzyme substrate. It competes with substrate for the same binding site on enzyme. When competitive inhibitor is selected by binding site, it blocks active site and does not permit substrate from attaching, so it prevents enzyme from acting। मतलब वो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट अटैच आना होता है तो इनहिबिटर, यानी वो कह रहा है कि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की बजाय क्या अटैच हो जाएगा, इनहिबिटर अटैच हो जाएगा एक्टिव साइट, एंजाइम के एक्टिव साइट के पास, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा। इनहिबिटर क्या करते हैं, काम रोकते हैं, तो फिर जिसकी वजह से हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे भी वो यही कहता है। आगे कहता है एंजाइम सुसाइन डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ सुसाइन फॉर्मिक एसिड। Malonic acid has structural similarity with substrate succinate acid, so both of them compete for active site of enzyme. Malonic acid is selected by active site and thus is blocked it। यहाँ पे वो हमें कहता है कि जो मेलोनिक एसिड है और सुसाइन एसिड है, ये क्या करते हैं, ये एक्टिव साइट के साथ अटैच होकर क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। आगे है अ नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर हैज नो रियल स्ट्रक्चर सिमिलरिटी टू सबस्ट्रेट। इसके पास मतलब रियल स्ट्रक्चर नहीं होता जिस तरह सबस्ट्रेट के पास होता है। सो इट डज नॉट इंटर एक्टिव साइट, जिसकी वजह से ये एक्टिव साइट के अंदर नहीं जा सकता। इंस्टेड इसके बजाय इट बाइंड्स एंजाइम एट अदर प्लेस। ये क्या करता है, ये एंजाइम को दूसरी जगह पे अटैच हो जाए। इट्स बाइंडिंग अल्टर the enzyme shape of enzyme so that active site does not fit substrate and so enzyme is inhibited। वो कहता है कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमारे पास इनहिबिटर है। पहले कॉम्पिटिटिव में क्या हुआ था, हमारे पास जो इनहिबिटर है वो यहाँ पे सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे अटैच हो गया था, आप देख सकते हैं। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में यहाँ पे सबस्ट्रेट की बजाय क्या करेगा, ये एंजाइम की दूसरी साइड पे अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के अंदर नहीं, आप एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम की शेप चेंज होगी, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे हमें इसकी कुछ एग्जांपल दी हुई है। टू सेपरेट जैसे सुसाइन एसिड एंड कोए रिएक्ट टू फॉर्म सुसाइन coenzyme A। This reaction is catalyzed by enzyme succinyl CoA synthesized. After its formation, the product succinyl CoA acts as a non-competitive inhibitor and binds with enzyme. So enzyme is inhibited and no more succinyl CoA is produced। आगे हमारे पास है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। हमारे पास जो इनहिबिटर होते हैं ना, वो या तो रिवर्सिबल होते हैं या रिवर्सिबल होते हैं। ये डिपेंड करता है कि इनके बीच कौन सा बाउंड है। तो सबसे पहले इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स में कोवेलेंट बाउंड विद एंजाइम, वो क्या करते हैं, कोवेलेंट बाउंड बनाते हैं। सच इनहिबिटर्स कैन नॉट बी रिलीज बाय डायल्यूशन और डायलिसिस और बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन परमानेंटली डिसेबल्स द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर बाइंडिंग बैक्टीरियल सर्वाइवल। मतलब वो कहता है कि कुछ हमारे पास इनहिबिटर ऐसे होते हैं जो किसी भी तरीके से हटते नहीं है एंजाइम में से और उन्हें बिल्कुल ही डिसेबल कर देते हैं। आगे है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। मैक वीक बाउंड्स ईच, जैसे हाइड्रोजन बाउंड होता है विद एंजाइम्स। Such inhibitors can be released and the inhibition caused by them can be neutralized by increasing the concentration of substrate. For example, malonate is a reversible inhibitor. It temporarily slows down the reaction by blocking the enzyme succinate dehydrogenase, which is involved in cellular respiration. This inhibition can be reversed when maltodextrin is removed। मतलब ऊपर वाले में क्या हो रहा था कि एंजाइम को बिल्कुल डिसेबल कर दिया जा रहा था कि वो बिल्कुल काम नहीं कर सकता, लेकिन नीचे वाले में उसे टेम्पोरली कर देता है, मतलब वो स्लो डाउन कर देता है उसके रिएक्शन को। आगे है सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। अब इसकी अहमियत पढ़ते हैं। एंजाइम इनहिबिशन इज क्रूशियल इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस। एंजाइम इनहिबिशन प्लेज अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक pathway by inhibiting specific enzyme the rate of a metabolic reaction can be controlled।
वो समय पहले तो ये कहता है कि जो एंजाइम इनिबिशन है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्या करने में, मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करने में। दूसरे में कहता है मैनी ड्रग्स वर्क एज इनिबिटर्स, कहता है काफ़ी सारी ड्रग्स होती हैं जो इनिबिटर के तौर पे काम करती है। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स इनहिबिट द एंजाइम्स ऑफ बैक्टीरिया, वाइल कैंसर ड्रग्स में इनहिबिट एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन सेल डिवीजन। दूसरे में तो काफ़ी अच्छा है इनका काम कि ये एंटीबायोटिक जैसे एंजाइम को मतलब बैक्टीरिया से दूर रखती हैं, और कैंसर ड्रग्स में एंजाइम को रोकती हैं क्या करने से, सेल डिवीजन को रोकने से। एंजाइम इनिबिटर्स आर यूज्ड टू मैनेज वेरियस मेडिकल कंडीशंस। फॉर एग्जांपल सम इनिबिटर्स ऑफ एंजाइम इन्वॉल्वड इन ब्लड क्लॉटिंग आर यूज्ड एज एंटीकोगुलेंट्स। यहाँ मतलब यहाँ पे जो एंजाइम इनिबिटर्स हैं वो क्या काम करते हैं, वो ब्लड को क्लॉटिंग मतलब ब्लड को गाढ़ा करने में मदद देते हैं। सम टॉक्सिन एंड पॉइजन इनहिबिट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स इन द बॉडी। अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस इनिबिटर्स अफेक्ट एंजाइम्स can be critical in treating cases of poisoning. Enzyme inhibitors serve as valuable tools in pharmaceutical research. They are used to study the function of specific enzymes and potential drugs. एंजाइम इनिबिटर्स क्या करते हैं, स्टडी करने में मदद करते हैं फंक्शंस को स्पेसिफिक एंजाइम की, मतलब किसी भी एंजाइम की या पोटेंशियल ड्रग्स की। तो आगे है फीडबैक इनिबिशन ऑफ एंजाइम। We know that in metabolic pathway the product of one reaction becomes the substrate for next reaction। वो कहता है कि हम जानते हैं कि जो एक प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो दूसरे के लिए क्या बनता है, सबस्ट्रेट बन जाता है। तो एट द एंड ऑफ पाथवे आर डिजायर्ड प्रोडक्ट्स synthesized इन ऑर्डर टू रेगुलेट द कंसंट्रेशन। मतलब वो कहता है कि एंड में हमारे पास क्या होता है, एक प्रोडक्ट निकलता है। तो वो कहता है इस कंसंट्रेशन को मतलब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए हमें एक पाथवे की ज़रूरत है जो इसे बंद कर सके, जो हम किसके ज़रिए कर सकते हैं, दिस इज डन थ्रू फीडबैक इनिबिशन। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ पाथवे एक्ट एज इनिबिटर। अब क्या कहता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है ना हमारे पास वो क्या करेगा, इनिबिटर के तौर पर काम करेगा। इट रिएक्ट विद सम initial enzyme and change its conformation that enzyme can no longer bind to its substrate। अब वो कहता है कि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को जोड़ने के लायक नहीं रहेगा। सो पाथवे क्लोजेस एंड मोर प्रोडक्ट इज नो मोर प्रोडक्ट इज प्रिपेयर। वो कहता है कि रास्ता क्लोज हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पास प्रोडक्ट और नहीं बनते। मिसाल के तौर पर बना सेल हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ एटीपी दैन इट्स रिक्वायरमेंट। वो कहता है जब सेल के पास एटीपी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है जितनी उसे दरकार थी उससे ज़्यादा, एटीपी इटसेल्फ एक्ट्स एज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो एटीपी क्या करता है, वो खुद एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पे काम करता है और ब्लॉक कर देता है एंजाइम को ताकि वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म ना कर सके। दैट कैटलाइजेस एटीपी सिंथेसिस, जो क्या करता है एटीपी सिंथेसिस को रोक देता है। तो यहाँ पे हमें एक बुक दिया हुआ है, फीडबैक इनहिबिशन इज द फेनोमेना वेयर द प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस कंट्रोल द प्रोसेस इटसेल्फ ऑफन टाइम्स लिमिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ मोर प्रोडक्ट्स। वो कहता है कि फीडबैक हमारे पास एक ऐसा फेनोमेना है जहाँ प्रोडक्ट खुद कंट्रोल करता है खुद को। तब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समय पहले क्या हो रहा है, एंजाइम के साथ एक सब्सट्रेट अटैच होने आ रहा है। क्या होता है यहाँ पे अटैच हो जाता है, फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट सेपरेट होती है एंजाइम इनिबिशन। यहाँ पे इनिशियल एंजाइम जो है वो अपनी कन्फर्मेशन को चेंज कर लेता है, तब जाके हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनता है। फिर फीडबैक के जरिए हम क्या कर देते हैं, एंजाइम इनिबिटर का इस्तेमाल करते हुए इसे बंद कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।